ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ आज 14 जनवरी 2026 भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली संदेश। जब हमारे हृदय में ईश्वर प्रतिष्ठापित है तो तुमको विनाश की ओर कौन अग्रसर कर सकता है। आज दैनिक साधना के 74 दिन यह वाक्य डर, असुरक्षा और भय को जड़ से समाप्त करने वाला है। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि ईश्वर आपके हृदय में वास करता है, यदि आपका जीवन श्रद्धा, विश्वास और सत्य पर आधारित है, तो कोई भी शक्ति, चाहे वह परिस्थिति हो, व्यक्ति हो या संकट, आपको विनाश की ओर नहीं ले जा सकती। यह संदेश आत्मिक निर्भरता का घोष है। हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा का अर्थ यह केवल मंदिर जाने या नाम जपने तक सीमित नहीं है। हृदय में ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना, सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा और सेवा को जीवन का आधार बनाना। मैं कहता हूँ कि स्थान पर वह करवा रहा है का भाव रखना। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब मनुष्य के भीतर अड़िग शांति जन्म लेती है। विनाश क्या है? बाबा यहाँ केवल शारीरिक विनाश की बात नहीं करते। विनाश के कई रूप हैं। भय और चिंता से टूट जाना, क्रोध, अहंकार और द्वेष में फंस जाना, विश्वास खो देना, अधर्म और असत्य की ओर बढ़ जाना। लेकिन जब हृदय में ईश्वर है तो भय टिक नहीं सकता। जब हृदय में ईश्वर है तो निराशा जड़ जमा नहीं सकती। जब हृदय में ईश्वर है तो जीवन में अहंकार टिक नहीं पाता। जीवन में इस संदेश की उपयोगिता आज का मानव भविष्य की चिंता से डरता है, असफलता से घबराता है, दूसरों की बातों से जल्दी टूट जाता है। बाबा का यह संदेश हमें आंतरिक शक्ति देता है और कहता है, यदि मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो डर किस बात का। यह संदेश हमें आत्मनिर्भर नहीं, ईश्वर निर्भर बनाता है। आज दैनिक साधना से जुड़ा एक घटना। एक साईं भक्त ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, धन, पद, सम्मान। लोगों ने कहा, अब तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, सब कुछ नहीं गया, मेरे हृदय में बाबा है। कुछ वर्षों के बाद वही व्यक्ति सेवा और संतोष से भरा जीवन जी रहा था। उसने कहा, बाबा ने जो लिया अहंकार लिया, जो दिया वो शांति दी। आज दैनिक साधना का सार यह है कि ईश्वर का वास हृदय में हो। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सच्चा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल परिपक्व होता है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन ईश्वर युक्त हृदय अडिग रहता है। जहाँ विश्वास है वहाँ विनाश नहीं, केवल परिवर्तन और कल्याण है। ओम साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो और साईमय हो। जय जय साई राम।